शू यांग न्यांगशी को वापस ले जा रहा होता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। शू यांग ट्राई करता है पर फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती, तो वो न्यांगशी से कहता है कि मैं देखता हूँ क्या मसला है। वो जाकर कार चेक करने लगता है। न्यांगशी मोबाइल पर मिस्टर शाओ की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, जो असिस्टेंट से कहता है कि ली शिन और न्यांगशी की शादी होने वाली है, सो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। न्यांगशी सच में बहुत बड़ी बेवकूफ है और हमारे लिए बहुत यूजफुल। उसे ये सच कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसके डैड को मारने वाला और कोई नहीं, मैं ही था। ये सुनकर न्यांगशी शॉक्ड होती है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब मिस्टर शाओ ने उसे अडॉप्ट किया था, तो तभी उसने ठान लिया था कि वो उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगा, ताकि उसे कभी भी ये सच पता ना चल पाए कि उसके डैड को मारने वाला वही था। फिर क्या, न्यांगशी सीधा मिस्टर शाओ के घर जाती है। गार्ड्स उसे रोकते हैं तो न्यांगशी उन्हें मारकर घर के अंदर जा रही होती है और सोचती है कि मिस्टर शाओ, मुझे लगा कि तुम सच में मुझे अपनी बेटी समझते हो, इसलिए आज तक मैं सब चुपचाप सहती रही। तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो सब किया। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सब मैं भूल जाऊंगी, लेकिन तुमने जो कुछ भी मेरे डैड के साथ किया उसका बदला मैं आज तुमसे लेकर ही रहूंगी। ये सोचते ही वो सबको मारकर मिस्टर शाओ के पास जाती है, जो बड़े आराम से कॉफी पी रहा होता है। न्यांगशी तलवार निकाल कर उन पर हमला करती है, जिससे मिस्टर शाओ इंजर्ड हो जाता है और न्यांगशी से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। न्यांगशी गुस्सा होकर कहती है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे डैड नहीं हो, तुमने मेरे डैड को मार डाला। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस समय तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? क्यों मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा? तुम्हें अंदाजा भी है इतने सालों तक मैं कितना हर्ट हुई और क्या क्या सहती रही। मिस्टर शाओ कहता है ठीक है, फिर मुझे मार डालो, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले सिखाया है कि एक बेटी अपने डैड को कैसे हरा सकती है। ये कहते ही वो चालाकी से गन उठा रहा होता है और कहता है कि चलो मारो, अपना बदला लो। न्यांगशी जैसे ही उन्हें मारने लगती है, तभी मिस्टर शाओ उसे शूट करता है। गोली सीधा न्यांगशी के शोल्डर पर लग जाती है और वो गिर पड़ती है। मिस्टर शाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार डालोगी? ये कहते ही वो फिर से उस पर शूट करने लगता है। तभी शू यांग आता है और लात मारकर उसके हाथ से गन गिरा देता है और साथ ही मिस्टर शाओ को भी। फिर वो न्यांगशी के पास जाता है तो न्यांगशी कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। शू यांग कहता है नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। न्यांगशी कहती है कि खुद को ब्लेम मत दो, अगर तुम कुछ देर बाद आते तो बहुत सी लाशें उठाते और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तभी दिखाया जाता है कि शू यांग ने मिस्टर शाओ के जेब में जीपीएस के साथ साथ हिडन माइक भी डाल दिया था। जब वो उनकी बातें सुन रहा था तभी उसने न्यांगशी की आवाज़ भी सुन ली थी। फिर क्या, शू यांग सब छोड़ छाड़ कर वहाँ आ गया। वो न्यांगशी को हक करके रोने लगता है और फिर उसे उठा कर ले जा रहा होता है। वहीं मिस्टर शाओ तड़प तड़प के मर जाते हैं। शू यांग न्यांगशी को घर ले आता है और कहता है कि तुम यहीं मेरा वेट करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। ये कहते ही वो मेडिसिन लेने चला जाता है। उसके जाने के बाद न्यांगशी अपने बॉडी से ब्लड साफ करने के बाद बाथ में लेट जाती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी सही समय में शू यांग आता है और उसे बचा कर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? न्यांगशी कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मर जाने दो मुझे। इतने सालों तक मेरे जिंदा रहने की बस एक ही वजह थी, अपने डैड के कातिल को ढूंढकर उसे मारने की। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कातिल मेरे नजरों के सामने है, जिसे मैंने हमेशा अपना डैड समझा। मैं पिछले 10 सालों से एक ज़ॉम्बी की तरह जी रही हूँ, कभी कोई खुशी का दिन नहीं बीता। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत बचाओ, मर जाने दो मुझे। शू यांग कहता है कि तुम्हारे पास जीने की वजह है, वो हूँ मैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ये सब मेरी गलती है। अब मैं तुम्हें कभी हर्ट होने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। फाइनली शू यांग ने अपनी फीलिंग्स न्यांगशी को बता ही दी। कुछ दिनों बाद न्यांगशी ठीक हो जाती है। शू यांग न्यांगशी को उठाता है क्योंकि वो उसे बाहर डेट पर ले जाना चाहता है। न्यांगशी नहीं उठती तो शू यांग उसका हाथ पकड़कर उठाता है और कहता है कि चलो अब उठो, आज के दिन तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जियोगी।
जिसके बाद दोनों साथ घूमने निकल पड़ते हैं। न्यांगशी काफी खुश होती है और शू यांग से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। शू यांग कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। न्यांगशी कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? शू यांग कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी का भी डर नहीं। न्यांगशी कहती है मुझे भी। नेक्स्ट सीन में न्यांगशी वोमिटिंग कर रही होती है, तभी वहाँ खड़ी एक लेडी उसे टिश्यू देती है और पूछती है कि तुम कितने मंथ की प्रेग्नेंट हो, तुम्हें इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? न्यांगशी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लेडी कहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकती, तुम्हारे चेहरे से मुझे लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी बेटी भी अभी प्रेग्नेंट हुई है, तुम बिल्कुल उसकी तरह वोमिटिंग कर रही हो, सो जाओ अपना चेकअप करवाओ। उसकी बातें सुनकर न्यांगशी शॉक्ड होती है और उसे भी यकीन होने लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। फिर क्या वो अपना चेकअप करवाती है तो वो सच में प्रेग्नेंट होती है और ये बच्चा शू यांग का है। न्यांगशी मिस्टर शाओ की वजह से ली शिन के साथ शादी करने के लिए मान गई थी, तो अब जबकि मिस्टर शाओ नहीं रहा तो न्यांगशी ली शिन से शादी क्यों करेगी? नेक्स्ट डे ली शिन अकेला उदास बैठा होता है और न्यांगशी का इंतजार कर रहा होता है। न्यांगशी आती है तो ली शिन उसे देख कर कहता है कि न्यांगशी आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। न्यांगशी कहती है कि मैं जानती हूँ और मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने आई हूँ। ली शिन कहता है कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, हम बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं और मैंने आज तक तुम्हें फॉर्मली प्रपोज नहीं किया, सो आज मैं तुम्हें प्रपोज करने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो रिंग निकाल कर घुटनों के बल बैठ कर कहता है कि न्यांगशी क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी वाइफ बनोगी? न्यांगशी रिंग निकाल कर उसे देखने लगती है और कहती है कि ओ डायमंड रिंग काफी एक्सपेंसिव है। ली शिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। न्यांगशी रिंग फेंक कर कहती है कि जाओ इसे मेरे लिए उठा कर ले आओ। ये देखकर ली शिन गुस्से से कहता है कि तुम एग्जैक्टली करना क्या चाहती हो? तुम बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों लेती हो? मेरे प्यार को क्यों आजमाती हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? न्यांगशी कहती है लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। ये सुनकर ली शिन गन निकाल कर उस पर तान कर कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे और शू यांग के बीच क्या चल रहा है? तुम्हें लगता है कि मुझे धोखा देने पर मैं तुम दोनों को बख्श दूंगा? मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। जब तक तुम मुझसे ये नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। न्यांगशी कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सुन लिया तुमने? ये सुनकर ली शिन रोने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ये कहना मुश्किल है कि तुम मुझसे प्यार करती हो? ये बस एक सिंपल सा सेंटेंस है, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो? न्यांगशी कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं बस मिस्टर शाओ के कहने पर तुम्हारे साथ थी। खेल शुरू मैंने किया है तो उसे खत्म भी मुझे ही करना होगा। ये कहते ही वो जाने लगती है तो पीछे से ली शिन आकर उसे पकड़कर कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। न्यांगशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जाकर टेबल से टकरा जाती है जो सीधा उसके बेली पर लगता है। तभी वहाँ शेंजी और शू यांग आता है। ली शिन कहता है कि वहीं रुको, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना, तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना? जवाब दो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शेंजी कहती है कि शू यांग तुम भाई को समझाओ, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, जरूर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। शू यांग कहता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं कसूरवार हूँ? शू यांग एक्सेप्ट कर लेता है कि वो न्यांगशी से प्यार करता है। सच जानकर शेंजी शॉक्ड होती है। ली शिन हंसने लगता है और कहता है कि न्यांगशी इस गन में सिर्फ एक ही गोली है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुमसे अलग होने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। ये कहते ही वो खुद को मारने लगता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या होगा? क्या ली शिन खुद को मार देगा या वो शू यांग और न्यांगशी को मारेगा? लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।